भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वजीवस्य मंगलम। सबका मंगल हो, इसी भावना के साथ आज की प्रार्थना का मंगल चरण। हे प्रभु सबका मंगल हो, इसी प्रार्थना से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभु शरणम, श्री गुरु शरणम। प्रिय आत्मन, आओ आज फिर सही समय पर समय को सही करने के लिए हमारे जीवनदाता, जीवन निर्माता, जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में संध्या वंदना कर लेते हैं, अपना प्रणाम रख देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार आज पुनः हम परमात्मा से कहते हैं कि तेरी बड़ी अनुकंपा है, तू बड़ा दयालु है। हे मेरे प्राणनाथ, सृष्टि को लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि तू ही सब कुछ है। तो सच में तू सब कुछ है। याद रखना, अभी आप सब से कह रहा हूं, परमात्मा से नहीं कह रहा हूं। याद रखना कि दुनिया की हर चीज उपयोग करो ना करो, जो हमारे पास या जो हमें उपलब्ध है वो खराब हो सकता है, व्यर्थ जा सकता है। पर परमात्मा के साथ बिताया हुआ या परमात्मा के लिए बिताया हुआ एक पल भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बस उस किसान की तरह तुम्हारा बीज सही होना चाहिए। मतलब बीज के मायने क्या? तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अगर बीज ही खराब होगा तो भला किसान का क्या कसूर? बीज ही खराब होगा तो मिट्टी का क्या कसूर? बीज ही खराब होगा तो मौसम का क्या कसूर? और बीज ही खराब होगा तो फिर अंकुरण कैसे होगा? तो हे प्रिय आत्माओं, हे प्रियतमन, आज फिर हम 54 दिवसीय विशेष प्रार्थना गुरु आराधना के साथ परमात्मा से दरखास्त कर रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके बालक हैं या हम सच्ची श्रद्धा रूपी बीज आपके चरणों इसी भावना से समर्पित कर रहे हैं कि वलगत्तुरंग गजगर्जित भीमनादे माजो बलम बलवतामपि भूपति नाम उद्धत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम तत्कीर्तनातम इवासु वेदाम उपैति। अर्थात युद्ध क्षेत्र में गज घोड़ों का भीषण होता कोलाहल, राजाओं की सेना का कितना भी हो जाए वल, सब सेनाओं का हो जाता यशोगान से सत्यानाश, पर अंधकार नस जाता जैसे पास सूरज का दिव्य प्रकाश। हे प्रभु, हमने तो तुम्हारे जैसे सूरज का दिव्य प्रकाश प्राप्त कर लिया है। अब संसार के उन अंधियारों से हमें नहीं डरना है, क्योंकि परमात्मा रूपी ऊर्जा, परमात्मा रूपी प्रकाश, परमात्मा रूपी संबल और परमात्मा रूपी औषध हमें प्राप्त हो चुकी है। और जब ऐसी सुलभ, स्वच्छ और शुभ औषधि मिल जाए तो बड़े बड़े रोगों का जाना तो निश्चित है। इसीलिए तो कहा है कि महाभयंकर रोग जलोदर, सोचनीय प्राणी की दशा, उद्भूत भीषण जलोदर। भार भुगना वाला जो हम स्तोत्र भक्तांबर के अंतर्गत 45वां काव्य बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए जब गुनगुनाते हैं, ध्याते हैं, बातें बस बीज की तरह
शुद्ध होना चाहिए, सही बीज होना चाहिए। तो कहते हैं कि वह स्वच्छ बीज अगर रहेगा तो निश्चित ही फसल आएगी, और फसल भगवान की कृपा, या यूं कहूँ कि किसान का बीजारोपण करना सही हो जाएगा अगर बीज सही होगा। तो हमारी भक्ति रूपी बीज प्रभु चरणों में यही भावना से रखते हैं कि महाभयंकर जलोदर रोग, सोचनीय प्राणी की दशा, अति दयामय हुई अवस्था, छोड़ चुका जीवन आशा। हर एक प्राणी जीवन से आशा छोड़ जा रहा है, तो अति दयामय हुई अवस्था, छोड़ चुका जीवन आशा, ऐसा नर तेरे चरणों की, ऐसा नर तेरे चरणों की चरणामृत की धूलामृत को लगाता है, ऐसा नर तेरे चरणों की धूलामृत को लगाता है, रोग रहित हो कामदेव सा सुंदर तन हो जाता है। तो परमात्मा, हे प्रभु, जब इतनी सारी महिमा आचार्य मान तुंग गोस्वामी ने आपकी हमें बता दी है, बखान कर दिया है, तो परमात्मा प्रभु मेरे परम पिता कृपा करो, उन आचार्यों की, उन मुनियों की जो बातें हमें बताई गई हैं, आज अधर्म को परास्त करने के लिए धर्म की शरण में हम आना चाह रहे हैं, और कुछ लोग जो धर्म के लिए बदनाम कर रहे हैं, आज उन्हें धर्म का ममत्व बता दो प्रभु। मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी पूजा स्वीकार करो, मेरी अरदास स्वीकार करो प्रभु। बस पूरी दुनिया को, जिन्हें जो आज धर्म से गिलानी कर रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि दो, जो धर्म की निंदा कर रहे हैं। और याद रखना, आज बड़े बड़े आचार्यों के साथ परम पूज्य गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव का एक संवाद रखा था, जो कुछ पुरानी वीडियो वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर अनूप मंडल आदि की बातें करके लोग वायरल कर रहे हैं। वो बात अभी बाद में करूँगा, सबसे पहले भी हमारी प्रार्थना की बात चल रही थी। तो हे प्रभु, जब इतना सारा आपका व्यक्तित्व है, तो हम तो छोटी छोटी परेशानियों में उलझे हुए हैं। ये कोरोना जैसी महामारी, ये कोरोना जैसा रोग, आपके कृपा की वर्गणाओं के, आपके तप तेज की वर्गणाओं के अनुपात से नापा जाए तो प्रभु, आपके पैर के छोटी वाली उंगली होती है ना, उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। तो प्रभु कृपा कर दो और सब दुखियारों को सुखी कर दो, पापात्मा को पुण्यात्मा में बदल दो, और सभी पुण्यात्मा के वर्तमान के पापों को काट करके सुख शांति समृद्धि से भरपूर कर दो प्रभु। बस इतनी कृपा कर दो। आपके चरणों में यह सेवक, यह दास, पूरे परिवार, ये विश्व मेरा परिवार, इस भावना के साथ सत्येश मैत्रिम, इसी सारे परिवार को सुख शांति समृद्धि से भर दो, सबको निरोगी कर दो, सबको सुख में तब्दील कर दो प्रभु, सबको आनंद में झूमने, नया कुछ दो ना दो, पर पुरानी खुशियाँ, पुराना सुख, पुराना परिवार के साथ बैठने का प्यार प्रेम, और परिवार के साथ बैठ करके वो रूटीन का आनंद, बस इतना सा उसमें सुधार करना प्रभु, कि सद्बुद्धि के साथ, सद्वचनों के साथ, सद्विचारों के साथ सब शुभ शुभ करते रहें और चरणों में रखते हैं। यही विनती आपके चरणों में करते हैं प्रभु। सबको सुखमय कर दो, सबको निरोगमय कर दो। जो मानसिक रोगी हैं उनको मन से स्वस्थ कर दो, जो तन से रोगी हैं उनको तन मन से स्वस्थ कर दो। पूरी पृथ्वी को स्वच्छ कर दो, रोगों से स्वच्छ कर दो, रोगियों को स्वच्छ कर दो, सबको सुख शांति का मंगलमय मंगल आशीर्वाद दे दो। यही प्रार्थना आपके चरणों में है हे परमात्मा। और क्या कहूँ आपसे, कुंद पुष्प की भांति उज्ज्वल, ढुरते चमर अति सुंदर। हे परमात्मा, आपका स्पर्श पाने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो अशुद्ध रहता है? भला नहा के निकलने के बाद वह जल तो अशुद्ध कर देता है व्यक्ति, पर खुद स्वच्छ हो जाता है। तो परमात्मा आपके चरणों से जो स्पर्श, जल सिर्फ अगर जो होता है आपके चरणों से स्पर्श करा दिया जाता है तो वह जल भी पवित्र हो जाता है और गंधोदक के रूप में तब्दील होकर के
संसारी जीवों के दुख सुख को समन कर देता है, फिर आपका नाम स्मरण तो आत्मा को भी पवित्र करता है। हे परमात्मा, हे परमपिता, सबको सुखी करो, सबका मंगल करो। मेरा मंगल, सबका मंगल, इनका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। इस जगती के सब प्राणी का सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। घर का मंगल, घर में मंगल, व्यक्ति का मंगल, व्यक्ति में मंगल, परिवार का मंगल, परिवार में मंगल, आसपास में मंगल, आस पड़ोस में मंगल, नगर में मंगल, राष्ट्र में मंगल, राज्य में मंगल, देश में मंगलम। सर्व जगती का मंगल होए रे, मंगल मंगल होए जगत का, सबका मंगल होए रे। हे प्रभु, हे परमात्मा, सभी गलतियों को क्षमा करो और सबका मंगल करो। यही प्रार्थना आपके चरणों में है, यही विनती, यही अनुनय विनय आपके चरणों में है। इस प्रकार परमात्मा के चरणों में जब हम समर्पित हो जाते हैं तो निश्चित ही एक ओज, एक तेज, एक सकारात्मकता, एक प्रसन्नता का वह आशीर्वाद हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज पुनः 20वें दिन की प्रार्थना के अंतर्गत आप सबकी भावनाओं को प्रभु चरणों में रखा कि परमात्मा मेरे जीवन में साधना बढ़ती जाए, सब प्राणियों के दुख दर्द क्षय होते जाएं, सब आनंद के साथ आपकी भक्ति करते हुए सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार प्रेम के साथ प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में मस्त रहें। यही प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु, यही प्रार्थना, यही विनती स्वीकार करो प्रभु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु जिनवर। ओम नमो अरिहंताणम। आओ अब हमारे आसपास का पॉजिटिविटी का ऑरा मंडल तैयार कर लेते हैं और गुरु मंत्र के माध्यम से आज की रात सुख और शांति के साथ, निरोगी काया के साथ जो रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं वो निरोगता को प्राप्त हो जाएं और जो निरोगी हैं वो आने वाले समय में रोग से ग्रसित ना हो। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु कृपा का वह, गुरु आशीर्वाद का वह मंत्र ऑरा मंडल के माध्यम से आप सबके लिए उच्चारण करता हूँ। ध्यान से, एकाग्रता से सुनिएगा और उसको अपने मनो मस्तिष्क में धारण करके अपने आप, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ, पवित्र और ऊर्जावान बनाइएगा। आइए और सुनिएगा। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लुए सब साहुणम। अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व परिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। अरिष्ट ग्रह निवारे निवारे, आप मृत्यु घाते घाते, कोरोना रोग नाशय नाशय, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओ बीजिलं गणधर बीजिवं, मृत्यु बीजिवं, लांत बीजिवं, सर्व परिवारस्य मानसिक रोग शारीरिक पीड़ा विनाशनं भवतु नमः। रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा, रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा, रक्ष रक्ष ओम फट् स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार प्रेम के साथ प्रभु आराधना में, गुरु भक्ति में मस्त रहें। यही प्रभु प्रार्थना, यही मंगल आशीर्वाद। ओम। इस प्रकार प्रतिदिन का हमने प्रभु प्रार्थना का क्रम विश्व शांति की भावना से, विश्व शांति की संध्या वंदना
परमात्मा के चरणों में की। और आज इस प्रकार से हमने वह आराधना के पलों को जिया और प्रभु से उनकी ही शिकायत की कि हे परमात्मा, जब तुम्हारी महिमा इतनी है तो थोड़ी सी महिमा हम सब पर कृपा वर्षा करके कर दो, अपनी महिमा दिखा दो और विश्व का कल्याण कर दो, सबका मंगल कर दो। यही तो चाहते हैं हम आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है आप वो नहीं देते, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो आप देते हो। तो प्रभु, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस इतना ही चाहिए कि जगती का कल्याण हो, धरती का कल्याण हो। इस प्रकार हमने तरुणोत्सव, हरित क्रांति अभियान, स्वास्थ्य क्रांति अभियान के आज 20वें दिन को जिया और प्रार्थना के माध्यम से आज 20वें दिन की प्रभु प्रार्थना की, विश्व शांति की प्रार्थना की। सब जो रोग ग्रसित हैं वो निरोगमय हों, रोग से स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थता का जीवन प्राप्त करें, और जो स्वस्थ हैं आने वाला समय भी स्वस्थता के साथ व्यतीत हो, किसी की अकाल में मृत्यु ना हो, सब का कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की प्रार्थना हमने की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वास्थ्य क्रांति अभियान और हरित क्रांति अभियान की। समय दिन धीरे धीरे एक एक कम होता जा रहा है। उन 54 दिनों का जो हमारा साथ, जो हमारा उत्सव, जो हमारा महोत्सव है ना, उसके आज 20 दिन कम हो गए। कितने दिन बचे? 34, 34 और 4 और 3 7 होते हैं। 4 और 3 7, आपका साथ, मेरा साथ, मेरा साथ, आपका साथ, आप दोनों का साथ, हम दोनों का साथ, और प्रभु से बात, गुरु से मुलाकात के वह क्षण हम जी रहे हैं। तो इन 34 दिनों में हमें 20 दिन का जो, या 20 घंटे हमारे जो खुशियों के कम हो गए हैं ना, अब इन 34 दिनों में 68 दिन का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये आपको निश्चित सुनिश्चित करना है, आपको सोचना है। ये मेरी टेंशन नहीं है, आपकी टेंशन है। तो ध्यान रखिएगा कि इन 34 दिनों में जो सिर्फ हरित क्रांति अभियान से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हरित क्रांति अभियान में अपनी ऊर्जा को और बढ़ाना चाहिए। अभी तक 20 दिन ऐसे निकल गए, आज हमने किया, कल नहीं किया, कल किया, परसों नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन कर लिया, या हफ्ते भर में 1 दिन कर लिया, और कभी किया तो फॉर्मेलिटी में कर लिया। फॉर्मेलिटी में करोगे तो पुण्य भी फॉर्मेलिटी में आएगा, फॉर्मेलिटी में करोगे तो पुण्य भी फॉर्मेलिटी में आएगा, और फॉर्मेलिटी में पुण्य आएगा, फॉर्मेलिटी में प्रभु कृपा होगी तो हमारे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, या हमारे दुख दर्द को कम न कर पाएगी। किसी से फॉर्मेलिटी करते हो तो अगर सामने वाले से 5 मिनट के लिए मिल रहे हो तो 1-2 मिनट तक तो तुम्हें नहीं समझ पाता है, पर 2-3 मिनट के बाद वो सोच लेता है कि फॉर्मल मिल रहा है तो क्यों ना मैं भी इससे फॉर्मल नेचर करूँ, फॉर्मल बिहेव करूँ। तो हमें फॉर्मेलिटी में कोई कार्य नहीं करना है तो पूरी जिंदा दिली से करना है, क्योंकि गुरुदेव तरुण सागर जी कहा करते थे कि जिंदा 4 मुर्दे 1000। हजारों की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ 4 लोग जिंदा काफ़ी हैं हर एक मिशन को पूरा करने के लिए। 4 लोग जिंदा अगर हों तो 1000 मुर्दों को ठिकाने पर पहुंचा दिया करते हैं। तो जिंदा 4 लोग, उन्हीं जिंदा 4 लोगों में से आज एक राजस्थान का परिवार, सिर्फ एक परिवार, पूरा ग्रुप नहीं, सिर्फ एक परिवार ऐसा है जो निरंतर पहले दिन से लेकर के अभी तक 500 प्लांटेशन का क्रम पूरा कर चुका है, और 1008 खुद परिवार के द्वारा वो वृक्षारोपण, पौधारोपण अपने परिवार के द्वारा करने वाला है। अरे करने वाले को लॉकडाउन नहीं व्यवस्था हो रही, ये सब बहाने नहीं दिखते हैं। जिसको करना है और जिसको नहीं करना है, घर के पड़ोस में भी नर्सरी हो ना, तब भी वहाँ से प्लांट नहीं ला सकता है। पर कोई बात नहीं, जिसको जितनी रुचि, जितना इंटरेस्ट, जिसको हरित क्रांति अभियान के तहत वृक्षारोपण करना है कीजिए। जिसको तरुण सागर जी गुरुदेव के नाम से या उनके बहाने आपको जो शुभ अवसर मिल रहा है तो मौके का लाभ लीजिए। जिनको उस नाम के साथ नहीं करना तो आप अलग से भी कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर कीजिए, पुण्य का कार्य।
मैं अपने लिए नहीं करा रहा हूँ, आपके लिए करा रहा हूँ, आपके भविष्य की व्यवस्था करा रहा हूँ। कल मैं जिस सेलिब्रिटी की बात कर रहा था ना, उस सेलिब्रिटी ने हरित क्रांति अभियान से प्रभावित होकर के, नाम आज भी नहीं बताऊंगा, उस हरित क्रांति अभियान से प्रभावित होकर के अपने फार्म हाउस पर, बता दूं महाराष्ट्र की जमीन पर होने वाला है, क्योंकि सेलिब्रिटी मतलब अभिनेता है कोई, और महाराष्ट्र की भूमि पर मुंबई के नज़दीक अपने फार्म हाउस के आसपास के वातावरण में खुद मेहनत करके, एक आध किसी वर्कर को साथ में लेकर के, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 54 नहीं 108 पौधारोपण करने वाला है। वो खुद से बोला कि 108 का तो मैं संकल्प लेता हूं, आपका गुरुदेव का आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा मान करके। व्यक्ति जैनेतर है, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। उसने कहा मेरे से हर साल आप करवाया करें। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि एक प्रकृति की, धरती की सेवा हो रही है और उसके बहाने हमारे आने वाले भविष्य की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढ के नहीं मिल रहे ना, और जो लोग कोरोना के कारण, कोरोना के रोग से ग्रसित थे और कोरोना से रोग से ग्रसित होने के बाद ऑक्सीजन की सहायता से ठीक हो गए, उन्हें भी चुनौती पिछले दिनों भी कहा था मैंने, आज फिर से कह रहा हूँ कि आज तो तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर मशक्कत करके प्राप्त कर गए, पर आज उस ऑक्सीजन सिलेंडर की सिर्फ पैसे से भुगतान करके तुम्हारा कर्ज अदा नहीं हुआ है। अभी प्रकृति के पास तुम कर्जदार हो, तो उस प्रकृति का कर्ज आओ। गुरुदेव तरुण सागर जी के जन्म महोत्सव के बहाने ही सही प्रकृति की सेवा कर लो, कुछ पौधारोपण कर लो और भविष्य की व्यवस्था आज ऑक्सीजन का प्लांट लगा करके, ऑक्सीजन के लिए पौधा लगा करके कर लो, ताकि भविष्य में तुम्हें कम से कम ऑक्सीजन के कारण अपना जीवन तो नहीं खोना पड़े। मुझे ज़रूरत नहीं है, या मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूँ कि आओ मेरे अभियान में जुड़ो, मेरे 54,000 पौधे लगाओ, मैं आप या मेरी टीम आपसे बार बार संपर्क करेगी या आपसे मनुहार करेगी। नहीं, गुरुदेव तरुण सागर जी ने यही सिखाया है कि काम जबरदस्ती करो, पर जबरदस्ती कुछ मत करो, जबरदस्ती से किसी मत से मत कराओ। तो ये आपका विचार है, आप आओ तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो हमारा काम चल ही रहा है। तो इस प्रकार हमें और जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद प्यार, क्योंकि संत किसी से नाराज नहीं होता है। ऐसा गुरुदेव ने सिखाया है, सुनाया है, जताया है, बताया है, पढ़ाया है। मैं नाराजगी से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो आज 21-22 हज़ार का टारगेट पूरा हो गया, और वे पूरे 34 दिन हमारे पास हैं। 1000 पौधे की जगह अगर 800-900 पौधे भी हम डेली के कर दें, तब भी 54,000 के ऊपर का टारगेट हमारा पहुँच जाएगा। और 100, 108, 1,008 जब पौधा व्यक्ति लगाना शुरू करेगा तो निश्चित ही संकल्प पूरा होगा। और स्वास्थ्य क्रांति अभियान, हरित क्रांति अभियान की बहुत सारी बात कर ली मैंने आज। ऐसे मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा था, आपको बता रहा था। और स्वास्थ्य क्रांति अभियान के तहत बस इतना ही है कि श्री तरुण सागर कोविड हॉस्पिटल की सेवाएं निरंतर चल रही हैं। 2,500 से ऊपर वैक्सीनेशन का क्रम इन 8 दिनों में हो चुका है। वही 2 से 2,500 के बीच का कोविड टेस्ट के क्रम में भी लोगों का इलाज हो चुका है। और साथ साथ जो कोरोना महामारी से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार चल रहा है, उनमें भी 2 व्यक्ति आज खुद की जीत हासिल करके, कोरोना को हरा करके अपने घर के लिए स्वस्थ होकर आज अब प्रस्थान कर चुके हैं। तो उन स्वस्थ व्यक्तियों को और जिनके हाथों से सेवा पा करके, गुरु कृपा पा करके व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और उन परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका जो व्यक्ति, आपका जो भाई, आपका जो बंधु, आपका जो पति, आपका जो बेटा है, वह आपके घर पर स्वस्थ होकर के हमारी टीम की सेवाओं से, श्री तरुण सागर कोविड हॉस्पिटल की सेवाओं से स्वस्थ होकर के घर पर पहुंचा है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और यही प्रभु से प्रार्थना है कि हरित क्रांति स्वास्थ्य क्रांति अभियान के मिशन के तहत जो प्रकृति की सेवा, कुदरत से मनुहार
और मानव सेवा का जो एक संकल्प गुरुदेव के अवतरण दिवस पर सजाया है, वह संकल्प पूर्ण हो और सभी स्वस्थ हों, मस्त रहें और प्रकृति कुदरत जो आज हमारी मानव की गलतियों से जो आज नाराज है, वो कुदरत भी मान जाए। अब ना तो ताउते तूफान चाहिए हमें, बस आपका साथ चाहिए और वह प्रभु कृपा से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से और ईमानदारी से किए गए कार्यों से ही संभव है। तो इसीलिए जो भी करना है, जितना भी करना है, ईमानदारी से कीजिएगा। और अगर आपको अभियान अच्छा लग रहा है, हरित क्रांति अभियान अच्छा लग रहा है, तो उसके तहत अपना जीवन का, अपने शरीर का, अपने तन मन का सदुपयोग कर लीजिए। क्योंकि अदा कदा NGO के माध्यम से, अदा कदा गिफ्ट के माध्यम से, अदा कदा अनाप शनाप कार्यों की पार्टी आदि दे करके तो आपसे कुछ ना कुछ करा लिया जाता है। पर एक धर्म की भावना करा करके, धर्म की भावना बता करके, धर्म से जोड़ करके कुछ कार्य कराए जाते हैं, तो एक लक जिसे पुण्य कहते हैं, वर्तमान के पुण्य के साथ भविष्य का पुण्य का आपको एक अवसर दिया जा रहा है। और वही अगर पार्टी आर्टी दे करके, तो पुराने पुण्य तो आपके साथ, पुराने पुण्य से तो आपको पूछ लिया गया, पर पार्टी आदि की जो अनाप शनाप क्रियाओं के द्वारा आपको कुछ क्रियाएं करा जाती हैं, तो ये पक्का नहीं है कि वो आगे की क्रियाएं पुण्यात्मक होंगी या आपको लक प्लस देंगी। तो इसलिए अगर धर्म कार्य से जोड़ा जा रहा है तो आप विचार कीजिएगा और जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप सबके सुखद जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, मंगलमय आशीर्वाद। और सभी अभियान से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी प्रकार हर कार्य में लगन के साथ मस्त रहें। ओम नमः। ओम शांति।